पर गुस्सा आता है वो दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। ये कहानी सुनो, क्योंकि इसमें छुपा है वो सबक जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। गुस्से को हराने की असली ताकत इसी कहानी में है। रवि एक साधारण गांव का लड़का था। वो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसमें एक खतरनाक कमी थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर उसका चेहरा लाल हो जाता, उसकी आवाज तेज हो जाती और वो सामने वाले को जलील करने से भी नहीं चूकता। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हर दिन घर में लड़ाई होती, कभी बहन से, कभी माँ से। रवि की दुनिया गुस्से की आग में झुलस रही थी। रवि का गुस्सा अब रिश्तों को तोड़ने लगा था। दोस्त उससे दूर भागने लगे। गांव में लोग कहते, अरे उससे मत उलझो, वो तो बात बात पर भड़क जाता है। रवि को भी लगता लोग उसे समझते नहीं, पर सच्चाई यह थी कि उसका गुस्सा ही सबसे बड़ा दीवार बन चुका था। एक दिन रवि खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में एक छोटा लड़का गलती से उसकी साइकिल से टकरा गया। बस यही बात काफी थी रवि को फट पड़ने के लिए। उसने बच्चे को पकड़कर झिझोड़ दिया और सबके सामने चिल्ला पड़ा, अंधा है क्या, दिखता नहीं? लड़का डर के मारे कांपने लगा। बाद में पता चला वो लड़का दिव्यांग था। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, अब तो रवि की इंसानियत भी मर गई है। कुछ ही दिनों बाद गांव के स्कूल में एक नए अध्यापक आए, महेश जी। वे सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, बल्कि बच्चों को जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। पहले ही दिन उन्होंने पूछा, बच्चों, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? रवि ने सिर झुकाकर कहा, गुस्सा। महेश जी मुस्कुराए, कमजोरी बताना बहादुरी है, अब इसे ताकत में बदलना तुम्हारा काम है। अगले दिन महेश जी ने रवि को एक खाली गिलास दिया और कहा, हर बार जब तुझे गुस्सा आए, इसमें थोड़ा पानी भरना और हफ्ते के अंत में इसे लेकर मेरे पास आना। रवि ने ऐसा ही किया। हफ्ते के अंत तक गिलास भर गया। महेश जी ने पूछा, इतना पानी क्यों भर गया? रवि बोला, हर दिन गुस्सा आया, कभी बहन ने छेड़ा, कभी माँ ने टोका, कभी कोई बात पसंद नहीं आई। महेश जी बोले, देखो रवि, ये पानी तेरे अंदर के क्रोध का प्रतीक है। जब ये गिलास भरता है, तब तेरा दिमाग भी भर जाता है और तुझे सोचने की क्षमता नहीं रहती। क्या तू चाहता है कि तेरा जीवन भी इसी गिलास की तरह छलक जाए? रवि की आंखें नम हो गई। रवि अब सच में बदलना चाहता था। महेश जी ने उसे 3 सूत्र दिए। 1, गुस्से में गिनती करो 1 से 50 तक। 2, जिस बात पर गुस्सा आया उसे कॉपी में लिखो। 3, हर बार सोचो सामने वाला सच में गलत है या तुझे ही ज्यादा उम्मीद थी। रवि ने उन नियमों को अपनाना शुरू कर दिया। एक दिन उसका दोस्त किशन उसकी किताब गिरा बैठा। किताब का कोना फट गया। पहले रवि फट पड़ता, लेकिन उसने खुद को रोका। 1, 2, 3, वो 50 तक गिनने लगा। गिनती पूरी होने के बाद उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं किशन, अगली बार ध्यान रखना। किशन हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि रवि ने इतना बड़ा बदलाव कर लिया। अब रवि बदल चुका था। न वो हर बात पर भड़कता, न जोर से चिल्लाता। उसकी आवाज में ठहराव था, उसके चेहरे पर शांति थी। माँ ने एक दिन आकर कहा, अब तू वही रवि लग रहा है जिससे हमें प्यार है। बापू ने कहा, अब तू मर्द बन रहा है, अपने आप पर काबू रखने वाला मर्द। अब स्कूल के छोटे बच्चे रवि के पास आते और कहते, भैया हमें भी गुस्से पर काबू पाना है, हमें भी सिखाओ ना। रवि ने स्कूल में क्रोध प्रबंधन कार्यशाला शुरू कर दी। वह बच्चों को अपने अनुभव बताता, उन्हें डायरी में गुस्से के कारण लिखवाता और उन्हें शांत रहने के तरीके सिखाता। वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक रात रवि अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसने एक जगह लिखा था, जिस दिन मैंने अपने गुस्से को जीता, उसी दिन मैंने खुद को पाया। अब मैं दूसरों से नहीं, अपने आप से जीत रहा हूं। उसने एक और लाइन जोड़ी, गुस्सा तब तक राक्षस है जब तक हम उसे पहचानते नहीं। एक बार पहचान लिया तो वही गुस्सा हमें मजबूत बना सकता है। गुस्सा आना बुरा नहीं है, लेकिन गुस्से में